ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं यहाँ। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। सो रिलेशनशिप सेक्टर में अभी सिचुएशन क्या है, पहले ये देख लेते हैं पाइसेस आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, सो बहुत सारे यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं। आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट एक्सपेक्टेशंस। हो सकता है कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिचुएशन में, फीलिंग लिटिल होपलेस, कि आप थोड़ा होपलेस महसूस कर रहे हैं। हो सकता है यू आर ऑल्सो फीलिंग होपलेस। ये फाइनेंसिस को लेके भी हो सकता है दैट यू आर वरिड अबाउट समथिंग, कि चीज़ें कब पिकअप करेंगी। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट यू एज वेल, कि आप सिचुएशन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर बीइंग टेस्टेड, कि आपको टेस्ट किया जा रहा है। या हो सकता है आप थोड़ा होपलेस हो रहे हो सिचुएशन में, कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, या आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या ऐसा होगा, क्या इसका आउटकम ये होगा कि नहीं, ऐसी सी सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। चलिए, टॉकिंग अबाउट यू, टॉकिंग अबाउट यू। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है यू आर रिफ्यूजिंग, आप किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहे हो। आप रिफ्यूज़ कर रहे हो कनेक्शन को। देर इज़ अ बॉन्ड, देर इज़ अ पर्सन, कोई पर्सन है, ठीक है। और शायद हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इट इज़ अबाउट कि ये कहीं और बढ़ नहीं रहा है, या आप बेसिकली आप रिफ्यूज़ कर रहे हो। आई डोंट नो, आपके पर्सन या आप, ऐसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे हैव इमोशंस। उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, उनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं। ये पर्सन भी बहुत इंट्यूटिव है। ओके, फीलिंग लॉट ऑफ इमोशंस, मुझे ऐसा लगता है। बट इट इज़ अबाउट दैट कि सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है कि क्या ये इक्वल गिव एंड टेक है। लिब्रा एनर्जी भी दिखाई दे रही है। हो सकता है वाटर साइन, अर्थ साइन, ओके, या एयर साइन जिनके किसी के साथ डील कर रहे हो। पॉजिटिव आउटकम दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम में। मुझे लगता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव वाइब्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है कि कोई खुशी का माहौल है, या हो सकता है बातें आप लोगों के बीच में सही हो रही हैं। आप लोग इंटरैक्ट करोगे एक दूसरे के साथ, पॉजिटिव वाइब्स दिखाई दे रही है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? दे आर डबल माइंडेड, ओके, और आपको बता नहीं रहे हैं, टू सिक्रेटिव। मुझे लग रहा है कि दे आर साइलेंट, या बहुत ज़्यादा अनडिसाइसिव है। ओके, आपको बता नहीं रहे हैं। और मन में उनके इमोशंस हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या करना चाहिए, हाउ टू हैंडल दिस। ओके, वो क्रॉस रोड्स पे हैं, कंफ्यूज्ड है। वाई कंफ्यूज्ड, क्यों, किस लिए? फिर वही बात, स्टक, हैंडमैन। ओके, दे आर नॉट गेटिंग क्लैरिटी, या हो सकता है दे हैव बिन बिट्रेड। उनके साथ पहले ऐसा हो चुका है लाइफ में, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, बिट्रेयल वाली एनर्जी है। या आप लोगों के बीच में 3 ऑफ सोर्ड्स, बिट्रेयल, ओके, या थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये उनकी प्रॉब्लम है, इसलिए वो वेट कर रहे हैं। ओके, इस चीज़ सिचुएशन पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्लो एनर्जी, वेट कर रहे हैं। ओके, वेट कर रहे हैं रीयूनियन का। मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज हैं। वो थर्ड पार्टी इश्यूज क्या हैं? आई थिंक दे हैव बीन हर्ट और चीटेड और वॉट एवर, या हो सकता है उनके साथ पहला ऐसा कुछ हो चुका है। इट इज़ अबाउट दैट, या मे बी इट इज़ अबाउट कि वो डिफेंसिव है किसी चीज़ को लेके, या आपके साथ ऐसा हो चुका है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट दिखाई दे रहा है पाइसेस। आई थिंक देर इज समथिंग दिस पर्सन इज होल्डिंग बैक, दे आर कन्फ्यूज्ड। हो सकता है कोई और है बीच में। ओके, मुझे लगता है देर इज समबडी एल्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट मूव इनका, आई थिंक इट इज़ अबाउट कि दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई है, देर इज़ समबडी एल्स इन द पिक्चर।
शायद हो सकता है कि जो आपको अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, या ये पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। ओके, नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट पेज ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटी, रीचिंग, या किसी की कम्युनिकेशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है, रीचिंग आउट हो सकता है, कोई आपको रीच आउट करना चाहे, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, ये आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आपसे बात करें, बट ऑफ कोर्स डेफिनेटली मुझे वो कम्युनिकेशन होती हुई दिखाई दे रही है किसी के साथ, और कोई बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए और क्या दिखाई दे रहा है? गेटिंग टू नो ईच अदर, न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। मुझे लगता है कि अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं देन इट्स अबाउट दैट यू नीड टू क्लैरिफाई, ओके। को डिपेंडेंसी को छोड़िए, हीलिंग फैमिली इश्यूज़, और डिसाइड कीजिए, एक दूसरे को जानिए, पहचानिए, बातचीत कीजिए, खुल के एक्सप्रेस कीजिए, ओके। और फैमिली इश्यूज़ को हील कीजिए पाइसेस। जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर कुछ दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको आपको बात करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर पाइसेस, मुझे लगता है इट इज़ ऑल्सो अबाउट डिसीजन मेकिंग, कि आपको डिसाइड करना है, ठीक है, खुद डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू और व्हाट इज़ नॉट। चलिए आगे भी देखेंगे अगर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। पहले करियर की बात कर लें कि पाइसेस के लिए करियर वाइज क्या दिखाई दे रहा है। ओके, तो करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट ग्रेट एनर्जी। हाँ, पहले आप स्ट्रेस्ड आउट थे किसी चीज़ को लेके, बट फाइनली मुझे लग रहा है चीज़ें पेस पर आ सकती हैं, ओके। या आपकी कोई विश पूरी हो सकती है रिगार्डिंग योर करियर। सो आपको थोड़ा सा खुद को टाइम देने की ज़रूरत है। आई थिंक जो भी चीज़ है, 4-4-4 एनर्जी आ रही है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो आपके एंजल्स जो हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, और आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। इट्स लाइक यू आर वेरी इंट्यूटिव, ओके। और हो सकता है कि आप कुछ डिस्कवर करें, या आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करें, बट उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है आपको खुद को भी थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। यहाँ पर पाइसेस ये कहा जा रहा है, बट अदरवाइज सीम्स टू बी गुड एनर्जी, हैप्पी, यू नीड टू बी हैप्पी, या हो सकता है आपको खुद को थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। बीइंग हैप्पी, बीइंग कंफर्टेबल, चीयरफुल, हैप्पीनेस, ओके, ये चीज़ दिखाई दे रही है। स्टे इन अ हैप्पी जोन, ओके। और बैलेंस कीजिए खुद को, ये बहुत ज़रूरी है। एंजल्स कह रहे हैं कि आप खुद को बैलेंस कीजिए, ऑटोमेटिकली सब कुछ बैलेंस हो जाएगा आपके करियर में। स्पेशली इट इज़ अबाउट, देखिए कितनी अच्छी एनर्जीज आ रही है, इसका मतलब ये है दैट यू नीड टू सरेंडर। और हो सकता है इट इज़ अबाउट कि लाइक एंजल्स आर टेकिंग केयर ऑफ इट, डिवाइन इज टेकिंग केयर ऑफ इट। पाइसेस, अगर आपको कोई चीज़ तंग कर रही है, वरी, चलिए और देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइसेस के लिए। 2 ऑफ कप्स, सक्सेस, ओके। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि कनेक्टिंग विद द सोर्स, सक्सेस, yes, success is coming, victory is coming, okay. It is about a new beginning, it is about, या खुद से कनेक्ट करना, सोर्स के साथ कनेक्ट करना, डिवाइन के साथ कनेक्ट करना, ये एक नया पड़ाव हो सकता है, एक न्यू साइकिल, ओके। बट उसके लिए आपको खुद से कनेक्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पे टर्निंग इन अगेन 4, लॉट ऑफ 4-4-4 एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये है कि दैट फाउंडेशन किसी चीज़ की, लॉन्ग टर्म फाउंडेशन, ओके, और कमिटमेंट, या ग्राउंडेड, आपको खुद को ग्राउंडेड होना ज़रूरी है। इट इज़ अबाउट दैट। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट प्रोजेक्ट्स, ओके, कि आगे जो लाइक आगे आपकी लाइफ में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो दिखाई दे रही हैं, ओके। ये चीज़ आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। तो घबराइए मत कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि अरे व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, या यहाँ पे टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है, यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, ठीक है, दैट यू आर बीइंग अफ्रेड ऑफ समथिंग, तो घबराइए मत, पेशेंस रखिए यहाँ पर। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल्सो अबाउट साइलेंस, ओके, कि कनेक्टिंग विद द हायर सेल्फ, डोंट, देखिए यहाँ पे भी टावर कार्ड है, तो हो सकता है कि आपके अंदर बहुत उथल पुथल मच रही है, यू आर फीलिंग समथिंग, या हो सकता है आपको होता है ना कई बार दैट आपको ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू, एंड यू आर फियरफुल, यू आर डाउटफुल। सो अगेन यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि शांत रहिए,
पेशेंस रखिए। और इट इज़ अबाउट योर ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक बदलाव है। इट इज़ अबाउट द चेंज, 7 एनर्जी अवेयरनेस, ओके। इट इज़ अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। और कुछ रिवील हो सकता है आपको, या ये आपकी खुद की एनर्जी है दैट आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आई थिंक कुछ तो है जो आप होल्ड बैक कर रहे हैं, या आपको कोई चीज़ होल्ड बैक कर रही है, आपको डिवाइन मदद कर रहे हैं टू हील। यहाँ पे ब्लेसिंग का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि आप, यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड, आप ब्लेस्ड होने वाले हैं। पर यहाँ पर आपको अटैचमेंट, आपको इस चीज़ से बाहर अपने आप को निकालना है। कम आउट ऑफ दैट अटैचमेंट, दैट यू नो दैट थिंग जो आपको होल्ड बैक कर रही है, ओके। कम आउट ऑफ इट, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, दैट कि आपको हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं एंजल्स, और आपका हार्ट चक्रा जो है ओपन अप हो रहा है। और इट इज़ लाइक ओपनिंग अप टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कि आप नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर रहे हैं। तो ये एक ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द पाइसेस। सो इट्स अ वंडरफुल एनर्जी, और मुझे लगता है ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकती है आने वाले टाइम में। यस, आपके फाइनेंसेस भी अच्छे हो रहे हैं। तो विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। और आई थिंक एंजल्स आपको, यू नीड टू चेंज, हो सकता है इट इज़ अबाउट कि आपको थोड़ा अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, या आपकी जर्नी बदलने वाली है, या फॉरवर्ड मूवमेंट है। तो इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है आपके साथ, जो भी ये आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।